स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज की हमारी नई क्लास में। तो स्टूडेंट्स, आज की हमारी क्लास है कक्षा 11 गणित और उसकी प्रश्नावली 1.3 का आज की क्लास में हमने हल लिया है। तो उससे पहले हम उसके बेसिक, इस प्रश्नावली में जो भी बेसिक है उसके बारे में जानकारी करेंगे। तो आइए, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि उप समुच्चय यानी सबसेट क्या होता है। कि यदि समुच्चय ए और समुच्चय बी, दो समुच्चय हैं ए और बी, इस प्रकार से हों कि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का भी अवयव हो, तो समुच्चय ए को समुच्चय बी का उप समुच्चय कहते हैं। और इस तथ्य को समुच्चय ए यानी सेट ए सबसेट है यानी उप समुच्चय है बी का, लिखकर व्यक्त करते हैं। तो आइए इस बात को हम एक उदाहरण से समझेंगे। तो हमने माना ए एक समुच्चय है और इसके अवयव हैं 1, 2, 3। एक दूसरा समुच्चय मानेंगे बी, जिसके अवयव होंगे 1, 2, 3, 4, 5। ये दो समुच्चय हैं। अब देखिए, यहाँ पर हमसे कहा जाएगा इसका सबसेट बनाइए, तो इसको हम लिखेंगे समुच्चय ए सबसेट है बी का। तो ए के अवयव, ए में जो अवयव होंगे समुच्चय ए में, वे समुच्चय बी में होने चाहिए। देखिए, समुच्चय ए में जो 1 है वो यहाँ भी है बी में, 2 यहाँ है तो 2 यहाँ भी है, 3 यहाँ है तो 3 यहाँ भी है, यानी समुच्चय ए के सारे अवयव समुच्चय बी में हैं। तो हम इसको लिखेंगे समुच्चय ए सबसेट है बी का। ये सबसेट का चिन्ह होता है यानी उप समुच्चय होने का। अब यहाँ पर तो देखिए, एक विशेष बात ये निकल कर आती है कि जो समुच्चय ए होगा ये छोटा सेट होगा, छोटा सेट यानी समुच्चय है, और बी जो होगा वो हमारा बड़ा समुच्चय कहलाता है, बड़ा सेट होगा, क्योंकि समुच्चय ए से ज्यादा अवयव है समुच्चय बी में। तो इस प्रकार से दो समुच्चय को हम उसके उप समुच्चय के रूप में लिख सकते हैं। आगे घात समुच्चय यानी पावर सेट क्या होता है। समुच्चय ए के उप समुच्चयों का समुच्चय को हम घात समुच्चय कहते हैं, यानी समुच्चय ए के उप समुच्चयों का समुच्चय को हम घात समुच्चय कहते हैं। तो इसको एक उदाहरण से समझेंगे। माना ए एक सेट है और इसके अवयव 1, 2 और 3 है। हमसे यहाँ पूछा जाए उप समुच्चयों की संख्या, तो इसलिए उप समुच्चयों की संख्या, कितने उप समुच्चय होंगे, तो इसका फॉर्मूला है 2 की पावर n, जहां n का जो मान है वो सेट यानी समुच्चय के अवयव होंगे। n बराबर क्या होगा, समुच्चय के अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या। अब यहाँ पर देखिए, एक समुच्चय इसमें कितने अवयव हैं, 1, 2, 3। तो n की घात, n का मान कितना है यहाँ पर 3, तो 2 की घात कितनी हो जाएगी 3, तो ये हो जाएगा 8, 2 का घन 8। तो समुच्चय ए के हम 8 उप समुच्चय बना सकते हैं। 3 का पहला प्रश्न दिया कि रिक्त स्थानों में सबसेट है तथा सबसेट नहीं है, यानी उप समुच्चय है और उप समुच्चय नहीं है को भरकर सही कथन बनाइए। तो पहला प्रश्न का फर्स्ट पार्ट दिया है हमें, समुच्चय ए है, उसके अवयव हैं 2, 3, 4 और समुच्चय दूसरा है ये, इसके अवयव हैं 1, 2, 3, 4, 5। हमें ये बतलाना है ये समुच्चय आपस में सबसेट यानी उप समुच्चय हैं या नहीं है। तो अभी हमने पढ़ा है कि यदि समुच्चय ए के अवयव समुच्चय बी में हो तो वे आपस में क्या होते हैं, उप समुच्चय कहलाते हैं। तो देखिए, समुच्चय जो पहला है हमारा ये सेट, इसका अवयव 2 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है और 4 यहाँ भी है, यानी इस समुच्चय के सारे अवयव इस दूसरे समुच्चय में है। तो ये क्या हो गया,
पहला समुच्चय दूसरे समुच्चय का उप समुच्चय कहलाएगा, यानी सबसेट हो जाएगा। यही हमारा आंसर होगा। आगे सेकंड पार्ट में हमें कहा फिर से यही देखना है इसका सबसेट है या नहीं। तो समुच्चय पहले एक में देखेंगे, ए यहाँ है, ए यहाँ नहीं है, बी है, सी भी है, लेकिन ए नहीं है, तो ये क्या होगा, सबसेट नहीं होगा, यानी समुच्चय उप समुच्चय नहीं है। यहाँ थर्ड पार्ट है, कहा गया है कि x आपके विद्यालय की कक्षा 11 का एक विद्यार्थी है। x आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है। तो देखिए जो कक्षा 11 है वो कक्षा 11 विद्यालय में भी है, कक्षा 11 जो है विद्यालय में है, और विद्यालय का एक में ही वो विद्यार्थी है, विद्यालय का एक विद्यार्थी है। तो विद्यालय में कक्षा 11 है और कक्षा 11 में ही विद्यार्थी पढ़ रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, आपका सबसेट यानी उप समुच्चय होगा। आगे फोर पार्ट है हमारा, और कहा गया है कि समुच्चय ए x इस किसी समतल में स्थित एक वृत्त है, और दूसरा समुच्चय x एक समान समतल में एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 1 इकाई है। तो देखिए पहले समुच्चय में हमसे कहा गया है कि x जो है एक समतल में स्थित एक वृत्त है। अब देखिए समतल में स्थित वृत्त है तो उसकी त्रिज्या कुछ भी हो सकती है। आगे दूसरे समुच्चय में कहा गया कि एक समतल में एक वृत्त है और जिसकी त्रिज्या 1 इकाई है। यहाँ पहले समुच्चय में जो वृत्त है उसकी त्रिज्या कुछ भी हो सकती है, 1 हो सकती, 2 हो सकती है। यहाँ कहा गया कि जो वृत्त है उसकी त्रिज्या 1 इकाई है, तो ये समुच्चय नहीं हो सकता, तो इसको लिखेंगे हम, यानी सबसेट नहीं है। फिफ्थ पार्ट में कहा गया कि x किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है और x समतल में स्थित एक आयत है। तो देखिए त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, आयत में 4 भुजाएं होती हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है, यहाँ 360 होगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये भी आपस में क्या है, सबसेट नहीं है। पार्ट है हमारा कि x किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है। आगे दूसरा सेट है कि किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। तो देखिए हम जानते हैं कि चूंकि प्रत्येक समबाहु त्रिभुज एक त्रिभुज होता है, प्रत्येक समबाहु त्रिभुज क्या होगा, एक त्रिभुज होगा। तो यानी ये सब सेट हो जाएगा इसका, यानी उपसमुच्चय है। x आगे 7 पार्ट है कि x सम प्राकृतिक संख्या है, और यहाँ पर दूसरे सेट में कहा कि x एक पूर्णांक है। तो चूंकि प्रत्येक सम संख्या क्या होती है, पूर्णांक होती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये सेट इस सेट का क्या हो जाएगा, सब सेट हो जाएगा, यानी उप समुच्चय हो जाएगा। आगे प्रश्न 2 है हमारा, जांच कीजिए निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य है। तो हमें सत्य और असत्य कथन छांटना है। तो पहला पार्ट से हमारा एक समुच्चय दिया जिसके अवयव है a, b, दूसरा समुच्चय दिया उसके अवयव है b, c, a। तो हमें ये बतलाना है ये सत्य है या असत्य है। तो इसमें कहा गया हमें कि समुच्चय a जो है सबसेट नहीं है समुच्चय b का। तो देखिए a अवयव यहाँ है, a यहाँ भी है, b यहाँ है, b यहाँ भी है, यानी सेट a के सभी अवयव सेट b में है। तो ये क्या हो गया, उप समुच्चय हो गया। लेकिन क्वेश्चन में हमें क्रॉस करा हुआ है, यानी उप समुच्चय नहीं बतलाया गया। तो यह कथन क्या हो जाएगा, यह कथन असत्य है, असत्य, जबकि ये क्या है, आपस में सबसेट है। सेकंड पार्ट में कहा गया कि AE एक सेट है जिसके अवयव है AE,
दूसरा सेट है में एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है, तो इसको यदि हम रोस्टर रूप में लिखेंगे तो आ जाएगा ए ई आई ओ यू, इसके अवयव हो जाएंगे। अब ए ई यहाँ भी है, तो यानी ये पहला सेट दूसरे सेट का उपसमुच्चय है, तो ये क्या होगा, कथन सत्य है। तीसरे पार्ट में कहा गया कि सेट ए के अवयव है 1 2 3 और दूसरा सेट है उसमें अवयव है 1 2 1 3 5। तो देखिए एक यहाँ है, एक यहाँ है, दो यहाँ है, दो यहाँ नहीं है, यानी पहले सेट का अवयव जो 2 है वो दूसरे सेट में नहीं है, और ये कहा गया है स्टेटमेंट में कि ये इसका सबसेट है, जबकि सबसेट नहीं है यानी उपसमुच्चय नहीं बन रहा है, तो यह कथन क्या हो जाएगा, असत्य होगा, असत्य है। 4 पार्ट में कहा गया कि ये कथन आपस में क्या है, उपसमुच्चय है। तो ए अवयव यहाँ, ए यहाँ है, तो पहले के सारे अवयव दूसरे सेट में है, और ये कहा भी गया कि ये इसका सबसेट है, तो यह कथन क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, यह कथन सत्य है। आगे प्रश्न 5 है हमारा, ए एक समुच्चय दिया है और कहा गया हमें कि जो ये समुच्चय है वो अंदर है, यानी ये जो चिन्ह हमें बतलाता है, ये बतलाता है अवयवों को, अवयवों के लिए यूज होता है कि ये अवयव इस समुच्चय के अंदर है, और ये बताता है हमारा समुच्चय को। तो हमसे कहा गया है कि ये अवयव समुच्चय के अंदर है, लेकिन ये तो एक समुच्चय है, ये जो है एक समुच्चय है, अवयव नहीं है, क्योंकि ये चिन्ह बतलाता है अवयव कि ये अवयव इसके अंदर है, तो ये कथन हमारा क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, असत्य है। आगे 6 में कहा गया कि x संख्या 6 से कम समप्राकृतिक संख्या है, तो 6 से कम संख्या क्या हो जाएंगी, 2 4 2 4 हो जाएंगी। आगे कहा गया कि सबसेट है, अब यहाँ से समुच्चय बनाएंगे, x एक प्राकृतिक संख्या जो 36 को विभाजित करती है। अब 36 2 से विभाज्य होता है, 4 से भी होगा, 6 से भी होगा, और 12 18 और 36 से भी हो जाएगा, 9 से भी हो जाएगा, वैसे 9 से भी, 9 12 और 36 से विभाज्य होगा। तो देखिए 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी, यानी ये समुच्चय इस समुच्चय का उपसमुच्चय है कहा गया कथन में, तो ये कथन हमारा क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, कथन सत्य है, यही हमारा आंसर हो जाएगा।